नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 69। ये आपकी 19th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखोव। जहाँ तक प्रपोजल चैप्टर की बात आती है, ओरिजिनली रशियन लैंग्वेज में लिखा गया और ये चैप्टर एक प्ले है, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले समझते होंगे। वन एक्ट प्ले मतलब एक ही सीन में सारा प्ले है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसी टाइप का ये प्ले है। ये जो प्ले है काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग प्ले है। रशियन बैकग्राउंड में लिखा गया है और इसमें 3 मेन करैक्टर दिए गए। एक करैक्टर हैं लोमोव, जिनकी एज 35 के आसपास है, और दूसरे करैक्टर हैं चुबुकोव, और तीसरे जो करैक्टर है वो नटालिया है, जो चुबुकोव की बेटी है। ओके, अब ये आपस में पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, काफ़ी रिच भी हैं, वेल्दी भी हैं, अच्छी खासी इनके पास लैंड भी है और काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं इन तीनों करैक्टर में। तीनों ही करैक्टर सन की हैं, तीनों ही करैक्टर क्वालसम हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, बिना बात के भी लड़ते हैं। साथ ही साथ ये तीनों एक नंबर के नमूने भी हैं और समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन सा नमूना ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो ये चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं समराइज इसको कर दूं कि यहाँ पे जो लोमोव है वो मैरिज करना चाहता है, क्योंकि 35 के आसपास पहुंच चुका है और उससे भी लगता है कि क्रिटिकल स्टेज पे आ चुका हूँ, आगे समस्या हो जाएगी, और इसलिए वो वेडिंग प्रपोजल को लेकर के चुबुकोव के पास आता है। अब चुबुकोव है रिच है, लेकिन वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है। बिजनेस माइंडेड मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब एक तरीके से प्रपोजल लेकर के उसे खुशी होती है, लेकिन किसी बात के ऊपर आपस में वो उलझ जाते हैं, क्योंकि तीनों ही सन की हैं। उसके बाद नटालिया आती है, तो उनके साथ भी इसी तरीके से एक आर्गूमेंट हो जाता है। पहले लैंड को लेकर के, जो कि इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं था, उसके बाद डॉग्स को लेकर के। ओके, और एंड में किसी भी तरीके से, क्योंकि चुबुकोव है वो मनी माइंडेड पर्सन है, तो कुछ सिचुएशन क्रिएट करता है कि किसी तरीके से वो प्रपोजल हो जाए और प्रपोजल को नटालिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो ये सब कुछ इसमें होता है। काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स भी दिए गए, काफ़ी हल्के फुल्के इंसिडेंट भी यहाँ पर दिए गए। तो ये तो बात हुई इस चैप्टर की। अब हम बात करते हैं कि आज की इस वर्कशीट में क्या दिया गया। आज की इस वर्कशीट में हमें काफ़ी सारे टास्क दिए गए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क है। चलिए एक एक करके इन टास्क को देखते हैं, उसके बाद इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमें टास्क यहाँ पर दिया गया वो टास्क है कि सम डायलॉग्स फ्रॉम द प्ले आर गिवन बिलो। कुछ डायलॉग्स हमें दिए गए इस प्ले में से। आइडेंटिफाई द स्पीकर, हमें स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है कि ये किसने कहा है। ओके, उसके बाद कंटेक्स्ट या सीन बताना है कि क्यों कहा गया ये। ओके, और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि भाई जैसा कहा गया क्या एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है, कुछ अलग है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला जैसे दिया गया कि एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, आप तो एंजल हो भाई और मेरे बेटे की तरह हो। ओके, किसने कहा और किस कंटेक्स्ट में ये कहा गया है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड हमें डायलॉग दिया गया, वो भी हमें यहाँ पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो हमें डायलॉग दिया गया कि एज इफ़ आई वॉन्ट कंसेंट सी इज़ इन लव एग्रीड का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सरप्राइज में किसी चीज़ के लिए, खुशी के लिए, अल्लास हिफ हुर्रे, इसी टाइप का ये वर्ड है। सी इज़ लाइक ए लव सिक कैट। ओके, किसने कहा है, क्यों कहा है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टास्क रहेगा इस वर्कशीट का, सेकंड टास्क है हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि द 3 करैक्टर्स ऑफ द प्ले आर कंस्टेंटली क्वारलिंग, कि 3 करैक्टर हैं, तीनों ही करैक्टर हैं वो सनकी है, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ओके, अबाउट समथिंग और द अदर, किसी न किसी बात के ऊपर। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर पेटी फाइट्स, उनकी जो छोटी छोटी लड़ाई है उनके रीज़न हमें फाइंड आउट करने और उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर, तो मेनली 2 बात के ऊपर उनकी बहस होती है, तो वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो ये रहेंगे हमारे टास्क। चलिए एक एक करके इन टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारा टास्क दिया गया कि सम डायलॉग्स फ्रॉम द प्ले आर गिवन बिलो। कुछ डायलॉग्स है प्ले से हमें दिए गए। ओके, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्पीकर, स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है, और कंटेक्स्ट और सीन भी हमें बताना है, और गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दम, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर करना है। तो पहला जो डायलॉग है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन, कि जैसे आप, कि मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा हूँ मेरे एंजल, और मेरे लिए तुम बेटे के समान ही हो। अब किसने कहा, स्पीकर यहाँ पे चुबुकोव है। कौन है, जो नटालिया के फादर हैं। अब कब कहा गया कि चुबुकोव हैज़ ऑफन हेल्प्ड लोमोव
विद मनी वेन एवर ही रिक्वेस्टेड फॉर इट, कि चुबुको हमेशा ही मनी देता था लोमो को जब भी उसे नीड होती थी। ओके, सो ही थिंक्स एंड सस्पेक्ट्स दैट लोमो विल आस्क फॉर मनी। इसलिए इस बार जब नहा धो करके लोमो बन ठन के आता है तो उसे लगता है कि शायद ये दोबारा से पैसे मांगने वाला है। बट दिस टाइम द केस इज डिफरेंट, लेकिन इस बार केस डिफरेंट होता है। ही रिक्वेस्ट अ प्रपोजल टू गेट नटालियाज हैंड फॉर मैरिज। इस बार वो मैरिज का वेडिंग प्रपोजल लेकर के आता है, तो उस वक्त चुबुको ऐसा एक्सप्रेशन देता है। ओके, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है, क्यों ऐसा एक्सप्रेशन देता है चुबुको, कि चुबुको वांटेड मैच फॉर हिज डॉटर, कि चुबुको भी अपनी बेटी के लिए कोई मैच सर्च कर रहा था, एंड फाइंडिंग फैक्ट इन हिज फेवर, और उसे जो सारे फैक्ट सही लगे कि पड़ोसी भी है, सीधा साधा भी लगा, पैसा भी है, सबसे बड़ी बात थी पैसा भी है। ओके, और नटालिया को जानता भी है, फिर भी शादी करने के लिए तैयार है, तो इसलिए उसे सारे फैक्ट्स अपने फेवर में लगे। चुबुको चेंजेस, चुबुको अपने मतलब सारे फैक्ट्स को देखते हुए खुद के रिएक्शन को चेंज कर लेता है, एंड यूजेस स्वीट वर्ड्स एंड बिकम्स रेडी फॉर द मैच। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करता है और इस मैरिज के लिए रेडी हो जाता है। ओके, उसके बाद सेकंड हमें डायलॉग दिया गया, चलिए सेकंड डायलॉग को देखते हैं। सेकंड हमारा डायलॉग है, एज इफ शी वोंट कंसेंट, एज इफ शी वोंट कंसेंट, सी इज इन लव, इगेट, सी इज लाइक ए लव सिक कैट। यहाँ पे कौन है स्पीकर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सी इज इन लव एंड सी इज लव सिक कैट, उसको बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, नटालिया को। कौन बोल रहे हैं, चुबुको बोल रहे हैं, जो नटालिया के फादर हैं, यानी कि स्पीकर यहाँ पर चुबुको है, नटालिया के फादर। कंटेक्स्ट किस में कहा गया, नटालिया वांटेड लव इन हर लाइफ, कि नटालिया अपनी लाइफ में प्यार चाहती थी, शादी वो भी करना चाहती थी, एंड दैट्स वाई हर फादर कोल्ड हर लव सी कैट, इसलिए उसके फादर उसे लव सी कैट बोलते हैं, कि वो हमेशा ही चाहती थी कि जल्दी से उसकी मैरिज हो, यहाँ से पीछा छूटे। ओके, लाइक दैट, जो भी मैटर रहा होगा। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों कहा जाता है, नटालिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर करना ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम सबका सेम ही है, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या एग्जैक्टली वो ऐसी है जैसा कि यहाँ पे चुबुको ने बोला है लोमो के सामने। नटालिया वॉज वेल एजुकेटेड, नटालिया वेल एजुकेटेड है, नो डाउट, बट शी डिडंट सीम्स टू बी सो, लेकिन लगती नहीं है कि एजुकेटेड है। शी वॉज वेरी क्वेलसम एंड अब्यूजिव बाय नेचर, काफ़ी झगड़ालू है, अब्यूजिव है नेचर की। शी बिगेन अ बिटर आर्गूमेंट विद लोमो और ए पीस ऑफ लैंड दैट हैड लिटिल वैल्यू, कि वो लोमो के साथ आर्गूमेंट करती है, किसके ऊपर, ज़मीन के टुकड़े को लेकर के, जबकि वो उतना इम्पोर्टेंट उस टाइम था नहीं। ओके, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि जितनी तारीफ़ की गई है इतनी तारीफ़ वाली है नहीं। ठीक, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया, द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर कंस्टेंटली क्वारलिंग अबाउट समथिंग और अदर्स, कि जो थ्री कैरेक्टर्स है वो हमेशा झगड़ते रहते हैं किसी एक मुद्दे पे या दूसरे मुद्दे पे। लिस्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट देयर पेटी फाइट्स, हमें बताना है कि उनके उन फाइट्स के मुद्दे क्या थे, क्लियर, टॉपिक क्या थे। फर्स्टली दे फोर्ट ओवर ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड कोल्ड ऑक्सन मेडोज, सबसे पहले वो ऑक्सन मेडोज, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, उसके ऊपर वो डिबेट करते हैं। बोथ ऑफ देम क्लेम्ड दैट द लैंड बिलोंग टू देम, और दोनों ही क्लेम करते हैं, कौन क्लेम करते हैं, बोथ ऑफ देम का मतलब नटालिया एंड लोमो, बोथ ऑफ देम क्लेम्ड दैट द लैंड बिलोंग टू देम, दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये लैंड उनकी है, एंड नॉट द अदर वन, दूसरे की नहीं है। Somehow the argument came to an end, और किसी तरीके से ये बहस ख़त्म हो जाती है। Then they started fighting over dogs, उसके बाद वो दूसरा टॉपिक उठा लिया, वो है डॉग्स को लेकर के, and claimed each of their dog better than the others one, और अपने डॉग को दूसरे के डॉग से बेटर बताते हैं। नटालियाज फादर इज स्क्वीज्ड बिटवीन दम इमोशनली, और नटालिया के फादर दोनों के बीच में पिस जाते हैं। ओके, तो ये थे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ इस प्ले में डिस्कस किए गए, जिनको लेकर के दोनों के बीच में फाइट होती है या आर्गूमेंट होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट कि काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने सेकंड टर्म के सोशल साइंस के हिंदी मीडियम के नोट्स तो शेयर ही नहीं किए, वीडियो शेयर ही नहीं किए। तो आपकी क्लास 10th के हिंदी मीडियम का जो दोनों चैप्टर है ज्योग्राफी के, और दोनों चैप्टर आपके बोथ चैप्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, हिस्ट्री का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद,
तो ये सारे पहले ही मैं शेयर कर चुका हूँ पार्ट्स में। ओके, पार्ट्स में ओल्ड वीडियोज़ है, तो आप उनको सर्च कीजिएगा। क्लास 10 सोशल साइंस के लीडर्स बैच में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। जहाँ तक सिंगल वीडियोस की बात है तो वो आपके इस वीक में कंफर्म आ जाएंगे। पोल साइंस के चैप्टर्स भी आ जाएंगे, जियो के कंफर्म दोबारा से भी मैं पब्लिश करने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।